दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी। बुरुंडी, जिसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और कई अन्य आधिकारिक संस्थाओं की विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार पिछले 62 वर्षों में लगभग हर साल दुनिया के सबसे गरीब देश के रूप में चुना गया है। इस देश की आबादी लगभग 12.5 मिलियन है और यहाँ के लोग इतनी ज्यादा गरीबी में जीते हैं जिसे दुनिया का सबसे दुखी देश भी माना जाता है और औसत कामकाजी नागरिक की वार्षिक आय लगभग 180 अमेरिकी डॉलर की है। इसलिए माना जाता है कि हर 3 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। कल्पना करें कि अगर आप भाग्यशाली हैं कि आप दिन रात काम कर सकते हैं और आपको $15 मासिक वेतन मिलता है और आप 8 लोगों के परिवार को संभालना पड़ता है। बुरुंडी गणराज्य अफ्रीका के बेलग्रेड ग्रुप वैली में स्थित है, जहां पूर्वी अफ्रीका अफ्रीकी ग्रेट लेक्स से मिलती है। इस देश का क्षेत्रफल केवल 27,834 वर्ग किलोमीटर ही है। हालांकि यहां पर रह रहे सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस वजह से ही ज्योग्राफी जिसमें कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्भाग्य से 12.5 मिलियन लोगों को भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुरा शहर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी आबादी 3,80,000 लोगों की है। देश की 65% आबादी 25 साल से कम उम्र की है और 45% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन 3% ही 65 या उससे अधिक उम्र है। इनके पास खेलने के लिए ज्यादा खिलौने नहीं हैं। बच्चे छड़ी से पहिए घुमाते हुए, बियर के ढक्कन के साथ गोल गेम खेलते हुए, प्लास्टिक की बोतलों से खिलौना बनाते हुए और खोखले टायर से फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 10 साल पहले प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन लगभग 49 वर्ष थी। सिर्फ 7.6% लोगों के पास ही बिजली है, इसलिए कई मोहल्लों या गलियों में फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट है। हालांकि साल 2022 जा चुका है, लेकिन फिर भी इस देश में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एरोप्लेन सूचनात्मक फुटेज भी पुरानी तकनीकों की छवियां दिखाते हैं। देश के लगभग 86% हिस्से में इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं। पूरी आबादी में से लगभग 90% लोग खेती करते हैं। बुरुंडी में लगभग हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। हर 1 किलोमीटर वर्ग में 451 लोग हैं और इनमें से लगभग 70% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे। हर 20 में से एक व्यक्ति की मौत कुपोषण या खाना न खाने की वजह से होती है। आज की तारीख में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 2000 बुसंदी प्राइस के बराबर है। हालांकि इस कीमत पर डॉलर को खरीदना लगभग नामुमकिन है, पर ब्लैक मार्केट से कुछ डॉलर प्रदान कर सकता है और $1 को बुसंदी फ्रैंक में कन्वर्ट करने पर लगभग 3000 बुसंदी फ्रैंक मिलते हैं। तो इस हिसाब से उनका सबसे मूल्यवान बैंकनोट 10,000 बुसंदी का है, यानी कि लगभग 3.3 अमेरिकी डॉलर। क्योंकि बुरुंडी में आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इसलिए अन्य देशों में जो नौकरियां मौजूद हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। जिस भी व्यक्ति के पास साइकिल है उसे बुरुंडी में पेशा माना जाता है। ये लोग किसानों के उत्पादों को बाजारों में पहुंचाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वो नंगे पांव, फटे कपड़े, ये साइकिल चालक हर दिन मात्र 90 सेंट कमाकर अपने बच्चों वाले परिवार की देखभाल करते हुए शहरों के बीच कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करके हर दिन 10 से 12 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। 200 किलोग्राम का भार साइकिल को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे करता है। पैदल चलने वालों वाहनों, सड़क के मोड़ या टायर फटने पर ब्रेक के काम न करने से परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। बारिश में भीगे कपड़ों को सड़क पर बनी हुई बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर सुखाती हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। हाँ, पर वे आमतौर पर आलू खाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा के खाद्य स्रोत बहुत सीमित हैं। भीख मांगना यहाँ बहुत ही आम बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास नौकरी है या नहीं। कुछ लोग छोटी उम्र से ही किसी विदेशी को देखते ही मदद मांगने लगते हैं। जिनके पास साइकिल नहीं है वे दिन रात केवल 50-60 सेंट कमाने के लिए अपने सिर पर केले या अन्य भार उठाते हैं। कभी कभी वे बिना चप्पल के भी चलते हैं और उन्हें गांवों से कोसों दूर शहरों तक पहुंचते हैं। ये लोग जो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल चलकर जाते हैं, इससे उनके शरीर पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ वे बहुत थक भी जाते हैं। प्रोडक्ट्स को सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है क्योंकि प्रोडक्ट्स को प्रोसेस या पैकेज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। कल्पना करें कि 8 लोगों के परिवार में कितनी सारी चीजों की जरूरत होगी, लेकिन परिवार में रह रहे मुख्य लोग हर महीने 50,000 फ्रैंक के आसपास ही कमा पाते हैं। 1 लीटर दूध 5,500 का, 1 लीटर सनफ्लावर तेल 2,000 के, 170 मिलीलीटर शैम्पू 8,000 का, 1 किलो चीनी 8,500 की, 1.5 लीटर पानी 1,500 का। यहाँ तक कि ये लिस्ट जिसमें सब्जियां या मांस भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिवार की सीमा से परे है। एक चॉकलेट 2,500 की, एक बिस्कुट का एक कैन 2,000 का, एक रेड बुल 6,500 की, 700 ग्राम चॉकलेट हेजलनट 18,000 की, 1 लीटर वाइलियल 29,000 का। कैम्ब्रिज अमेरिकन सिटीजन का पूरा वार्षिक वेतन अर्जित करने के लिए एक एवरेज बुरुंडी सिटीजन को लगभग 230 वर्षों तक बिना कोई पैसे खर्च किए काम करना होगा। स्कूल में इनमें से ज्यादातर बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के बजाय नौकरी पर रखे जाने की संभावना रखते हैं। देश के केवल 32% छात्र ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं। 1% से भी कम लोग विश्वविद्यालयों में जाते हैं। देश में केवल एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी है और वह है यूनिवर्सिटी ऑफ बुरुंडी आर्ट्स।
जिनके पास बैग नहीं है वे अपनी किताबों को अपनी ड्रेस में डालकर ले जाते हैं। प्रोफेशनल विज्ञापन के लिए दुकानदारों के पास पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए वे लोकल पेंटर्स की मदद लेते हैं। यह आर्टवर्क दुकान के प्रति के बजाय ब्रांड को प्रमोट करते हैं। देश की सबसे आम जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा एकाधिकार कंपनियों के हाथों में है। चीनी कॉफी या सीमेंट बनाने वाली मात्र एक कंपनी है और ये फैक्ट्री 3 से 4 मीटर ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। ये घर शायद दुनिया के सबसे गरीब देश के सबसे गरीब व्यक्ति का हो सकता है। अन्य देशों में किसान अपने पशुओं के लिए इस तरह की जगह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वास्तव में इस तरह के घरों में रहते हैं। आप एक ऐसी महिला का घर देख रहे हैं। वृद्ध भिखारी के रूप में जीवित रहने की कोशिश कर रही है। ये पूरी जगह में दीवार में छेद देख सकते हैं। बारिश होने पर वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती है। दीवार बनाने के लिए यहाँ बोरी, प्लास्टिक बैग और ब्रश है। भुखमरी की वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली जाती है। जो लोग जीवित रहते हैं उनकी हालात कुछ इस तरह है। लोगों ने पैसे कमाने की कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए वे पैसों का इस्तेमाल करने के बजाय अपने द्वारा उगाई जाने वाली चीजों को बेचकर खरीदारी करते हैं। बहुत सी चीजें उगाई गई हैं। यहाँ के लोग जमीन को खाली छोड़कर आराम नहीं करते हैं, बल्कि वे लगातार पौधे लगाते रहते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे लोगों को कुछ खाने को मिल सकता है। उनकी फसल सामान्य गति की तुलना में 2 गुना धीमी गति से बढ़ रही होती है और इस तरह के कारक उनकी भूख की समस्या में एक और परेशानी जुड़ जाती हैं। ज्ञात आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 20% महिला आबादी को 18 साल की उम्र से पहले ही शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। वृद्धजन बच्चों को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। प्रति महिला के औसत तौर पर 5.5 बच्चे होते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बुरुंडी की जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में तीसरी सबसे तेज है। पिछली पीढ़ी के कुछ पुरुषों के लिए एक से अधिक महिलाओं के साथ 25 से 30 बच्चे पैदा करना भी काफी आम बात है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े बताते हैं कि बुरुंडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं खाया जाता है। ये दुनिया का तीसरा देश है जो जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम मांस खाता है। दूसरा सबसे कम मांस खाने वाला देश भारत है और पहला बांग्लादेश, और इन दोनों ही देशों में शाकाहार बहुत आम है। इसी रिपोर्ट के अनुसार औसतन देखा जाए तो एक व्यक्ति एक दिन में केवल 14 ग्राम मांस खाता है और मांस कुल भोजन खपत का केवल 2% है। आयोडीन और जिंक जैसे महत्वपूर्ण पोषक की कमी होने की वजह से IQ लॉस होता है और शारीरिक विकास में कमी आती है। यहाँ पर एनीमिया होना बहुत ही आम बात है। मलफोर्ड प्रोग्राम द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि इन कारणों की वजह से हर 5 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बुरुंडी में हर 35,000 लोगों के लिए केवल एक डॉक्टर ही उपलब्ध है। यहाँ पर रह रहे 2 मिलियन लोग आज तक अस्पताल नहीं गए हैं। लगभग 84% लोग ईसाई, 2.5% मुस्लिम हैं और बाकी के लोग ईमान नामक देवी को मानते हैं जो उनकी पुरानी धार्मिक मान्यताओं का एक हिस्सा है या किसी भी धर्म को नहीं मानते। 1890 के दशक में बुरुंडी साम्राज्य जर्मन ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा बन गया था और बाद में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के बाद इसे बेल्जियम में भेज दिया गया था। बेल्जियम सरकार जिसने सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति कायम की है, उसने 1933 में जातीय भेदभाव की शुरुआत की थी और निर्धारित भौतिक विशेषताओं के आधार पर लोगों को पहचान पत्र वितरित करके आर्टिफिशियल रूप से अलग अलग वर्गों का निर्माण किया था। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से 85%, 14% और बाकी 1% आबादी में अलग अलग कई सारे वंश शामिल हैं। हालांकि 1 जुलाई 1962 तक बेल्जियम कड़ा चला और इसके बाद बुरुंडी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन लोगों के लिए अपनी जाति को दर्शाने वाला एक IT पहचान पत्र रखना अनिवार्य हो गया और यह संघर्ष जो 2005 तक जारी रहा और इस वजह से देश में लगभग 3 लाख लोगों की जानें गईं। यहाँ के लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि बेल्जियम अपने साथ ईसाई धर्म भी लेकर आया था। एक बहुत ही मशहूर अफ्रीकी कहावत है, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी। उन्होंने कहा, आइए प्रार्थना करें। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास जमीन थी। अतीत में हुई कई सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं या एड्स के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के अलावा पैसों की तंगी होने की वजह से भी कई परिवार अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। चिल्ड्रन विलेज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आज देश में अनाथों की आबादी लगभग 6,10,000 है, यानी कि देश की कुल आबादी का 5%। इन सभी अनाथ बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। उनमें से ज्यादातर बच्चों को अनुचित काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ को सामान की तरह बेच दिया जाता है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के आधिकारिक शोध के हिसाब से कुछ बच्चों को युगांडा के एक गरीब क्षेत्र करामौजा में लाया जाता है और जबरदस्ती खेती और अनुचित काम करवाए जाते हैं। 2020 में सरकार और नागरिक समाज के जरिए पता चला था कि तस्करों के कारामौजा के पूर्वी क्षेत्र के बाजारों में बच्चों को लगभग 50,000 युगांडा के शिलिंग में बेच दिया, जो लगभग $15 होते हैं।
एक महीने पहले 5 जनवरी 2022 को नेशनल एजेंसी के लोगों ने और राज्य सेवाओं के विभाग की एक टीम ने एक मध्यम उम्र की महिला और उसके 3 बच्चों को बेचे जाने से बचाया। बुरुंडी, केन्या और दक्षिण सूडान के पीड़ितों को आमतौर पर अन्य देशों, विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र के मार्ग से युगांडा छोड़ दिया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार बुरुंडी, जो कि दुनिया में सबसे कम इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला चौथा देश है, यहाँ पर सिर्फ 13% ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम खामियों के बावजूद देश का मोटो एकता, काम और विकास है। झंडे पर लगा हुआ लाल रंग स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाता है। हरा रंग भविष्य के लिए उम्मीद को दर्शाता है और सफेद रंग शांति को दर्शाता है। बीच में लगे हुए 3 सितारे देश में रहने वाले समुदायों को दर्शाते हैं। एक्टिविटी के रूप में लोग जॉगिंग करते हैं, जिसे अनुमति लेकर आयोजित किया जाता है। यहाँ का सबसे मशहूर स्पोर्ट फुटबॉल है। यहाँ पर रह रहे कुछ युवाओं का सबसे बड़ा सपना देश के किसी फुटबॉल क्लब में जाने का होता है। दूसरी ओर जो एथलीट वीजा पर कंपटीशन के लिए यूरोप गए और वापस नहीं लौटे, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। इसी तरह की घटना 2011 में भी हुई थी, जबकि क्लब के सभी खिलाड़ी पेरिस में मैदान पर नहीं उतरे थे, जहां गेम खेलने गए थे और अवैध रूप से फ्रांस के चारों ओर फैल गए थे। तांगानिका झील, जिसका बहुत महत्व है। यह दुनिया भर के मीठे पानी का लगभग 16% है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील का भी खिताब दिया गया है। अब जबकि पीने के पानी की कमी बहुत नजदीक आ गई है और इसमें दुनिया के ताजे पानी की मात्रा का 16% है, इसलिए अगले दशकों में इसका बेतहाशा फायदा उठाया जा सकता है। बुरुंडी ज्यादातर कॉफी, चाय, कॉटन, आलू, बीन्स, आटा, भुट्टे और के लिए एक्सपोर्ट करता है। जिन देशों में ये चीजें बेची जाती हैं, उनका नाम है बेल्जियम, चीन, युगांडा, केन्या, सऊदी अरब और भारत। 2020 में देश ने एक्सपोर्ट से लगभग $161 मिलियन कमाए, लेकिन एक्सपोर्ट से $908 मिलियन खर्च किए। आमतौर पर इन कीमतों के बीच का अंतर अन्य देशों के लिए कम है, लेकिन बुरुंडी के घाटा खाने की दर दुनिया भर के एवरेज से भी कई गुना ज्यादा है और वे 50% सोना बेचते हैं। जब मुंडी के राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल करने के बाद कुछ कानूनों का उल्लंघन किया था, पश्चिमी दुनिया ने देश की बहुत ज्यादा आलोचना की थी। बाद में साल 2015 में राजनीतिक संकटों की वजह से बुरुंडी पश्चिमी दुनिया से प्रतिबंधित कर दिया गया और उसने अपने आर्थिक संबंध खो दिए। हालांकि देश में बेरोजगारी कितनी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जाता है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार हैं। तापमान ज्यादातर पूरे साल समान ही रहता है और लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। देश में साल में 2 बार बारिश का मौसम होता है, सितंबर नवंबर में और फरवरी में। पहाड़ी इलाकों और काटे जाने वाले पेड़ों की बढ़ती गिनती की वजह से देश में बाढ़ के आने से होने वाली परेशानी के प्रति कमजोर हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की बढ़ती संख्या की वजह से कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं और उनकी खेती करने की जमीन, जो उनकी इनकम का सोर्स है, वो बर्बाद हो गई है। कठुआ शहर में अप्रैल 2020 में आई बाढ़ की वजह से लोगों का 90% तक सामान बर्बाद हो गया था। यह देश उस पेड़ की तरह है जिसके पत्ते महीने दर महीने झड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि वसंत का मौसम आएगा, लेकिन अफ्रीका के केंद्र में मानवता अभी तक समस्याओं से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुई है। इस लेख में हमने दुनिया के सबसे गरीब देश और उनके लोगों के बारे में जाना। हमने भूख से तड़पते हुए समाज की मायूसी भरी कहानी देखी।